हेलो नमस्कार दोस्तों, डे 3 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं इसे समझाने का भी प्रयास आपको करूंगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है लॉगरिथम में, एनडीए पाथफाइंडर पहले निकाल लीजिए, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम। मैंने इसे पहले लिख दिया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप समझ सके। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी जाके आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे इसको अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये बेसिकली हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को लेकर। राइट, तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं भाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हम 10 बेस से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मत समझो कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक और क्या मेंटिसा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले आप ना भाई बहन ना, भाई लोग जो भी सिस्टर भी देख रहे हैं, बातचीत करते हैं। पहले देखो, 10 के पावर 0 बराबर 1, राइट है। आप इस बात को समझते हो। 10 के पावर 1 बराबर 10 होता है। 10 का स्क्वायर करने के बाद 100, क्यूब करेंगे 10 का तो 1000, और 10 के पावर 4 करेंगे तो आपका 1 पर 4 जीरो। अच्छा, इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर लॉग के बेस टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है, ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बबुआ मेरा ये बेस बनेगा और ये एक्सपोनेंट है, और ये हमारा जो है वैल्यू क्या है, ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा क्या बनेगा, आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा n का मान है, तो हम अगर इसको लॉगरिथम में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log 1 का मान 0, log 10 का मान 1। ठीक है, ये क्यों हुआ, तो क्योंकि बेस में इसका 10 है। 10 बेस 10 का मान आपको पता है, अगर सेम रहेगा तो 1 हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, log 100 का मान कितना होगा 2, log 1000 का मान कितना होगा 3, और log 10 1 पर 4 जीरो का मान होगा 4। अच्छा मेरे भाई एक बात देख रहे हो, अगर इसको हम देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, यहाँ पर n में कितना है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकल का 1। नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आया 2। नंबर ऑफ डिजिट कितना है 4 है, तो वैल्यू कितना निकल के आया 3। और नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5 है, तो वैल्यू निकल के आया 4। ये हम कुछ ऑब्जर्व करें, अगर 10 के पावर 5 अगर हम लिखते हैं तो इस पर कितना जीरो होता, 3 और 2 5 जीरो, 5 जीरो होता ही नहीं होता। और इसको जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, 3 2 5, और इसका मान कितना आता है हमारा, इसका मान आता है आपको 5, क्योंकि 6 इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है 6 है, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 5। राइट, हम एक पैटर्न को कोशिश कर रहे हैं ऑब्जर्व करने का कि क्या पैटर्न हमें मिल रहा है, तब हम मेंटिसा और बाकी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा कि भाई जब हम 10 का लेकर चलते हैं n का मान, तो देखते हैं कि कम वैल्यू आता है उससे। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आपको मैं समझाता हूँ किस चीज़ को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को लेकर। राइट, अच्छा अब आप हमें बताइए, कोई भी अगर लॉगरिथम है, ठीक है, पहले इतना बात आपने समझ लिया, अगर कोई भी लॉगरिथम है उसमें क्या होगा बताओ, उसमें उसमें दो तरह से n आपका आएगा। ठीक है, उसमें दो पार्ट होगा। ठीक है, उसके नंबर में सबसे पहला पार्ट होगा कि भाई हाँ वो जो n है वो इंटीजर में आ जाए। ठीक है, और ध्यान रखना इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होता है। इंटीजर में भाई जीरो आता है, पॉजिटिव आता है और निगेटिव भी आता है। राइट, तो इंटीजर में हो जाए, और दूसरा कि उसके में कुछ पॉइंट लगाओ, तो वो पॉइंट लगेगा तो फिर फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर हमारा जो n है, अगर ये n हमारा क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होता था ना, n का मान अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता था, एक कम हो जाता था। ठीक है, जो इंटीग्रल पार्ट में डिजिट होता था, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है देखो, अगर हम यहाँ लिखते हैं ना, तो मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 8.76 कुछ ऐसा, तो जो बिना डेसिमल का पार्ट होता है ना, इस तरफ के पार्ट को, इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको इस इंटीग्रल पार्ट को ना, जो आपका इंटीजर वाला वैल्यू होता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद जो रहता है डेसिमल पार्ट जो आपका रहता है, उसको मेंटिसा बोला जाता है। ये चीज़ें क्लियर है, उसको क्या बोला जाता है, मेंटिसा। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा रहे इंटीजर वाला पार्ट रहे तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, और डेसिमल वाला पार्ट रहेगा तो मेंटिसा बोलेंगे। राइट, चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं बड़ा और डिटेल से। देखो, अगर हम अब दूसरा एग्जाम्पल, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या है समझ में आ गया। चलो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको इन्वर्स में सोचते हैं, निगेटिव में सोचते हैं कि हमारा जो है 10 के पावर -1 है, तो बेस यहाँ 10 है, एक्सपोनेंट माइनस में, और वैल्यू 1/10 आपका इस तरह से लिखे हम। ठीक है, तो ये 0.1, अगर लॉग 0.1 का मान हम कहेंगे तो -1 होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका इस तरफ वाला पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक, और उस तरफ वाला पार्ट यानी कि डेसिमल वाला पार्ट वो मेंटिसा। राइट, अब 0.01 का मान -2, 0.001 का मान -3, 0.001 का मान -4। कैसे लिखा, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, ये सोन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ आपका, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ कि अगर n का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, यहाँ पर देखिए ये n है मेरा, इसका मान क्या है 0 से बड़ा है लेकिन क्या 1 से छोटा है, तो कह रहा है कि इसमें अगर 0 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा है, जो करेक्टरिस्टिक होगा किसका,
log n बेस 10 का वो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि भाई इसका जो मान होगा ना, इसका जो मान होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा एक ग्रेटर होगा, एक ग्रेटर होगा, ठीक है, किससे, तो जो दशमलव के बाद जीरो है, दशमलव के बाद इसमें कितना जीरो, एक, इसका वैल्यू कितना हुआ -2, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो, तो इसका वैल्यू -3, इसमें कितना जीरो है, जीरो आपका, तो इसमें अगर आप देखोगे 4 था, तो इसमें आपका कितना जीरो है, 3 जीरो, इसका वैल्यू -4, राइट। इस तरह से हमें ये बता रहा है, ठीक है, ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ, तो ओके। आप ध्यान देते हैं आगे हम जो है किस तरह से हम प्रॉब्लम को और बना सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पे एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एग्जांपल नंबर 3 से पहले एग्जांपल नंबर 4 में आपको कराता, log 2 बेस 10, ओके, बराबर लिखा हुआ है 0.3010, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 20 के पावर 64, यानी 20 के पावर 64 में कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 दिया 81, ऑप्शन बी दिया आपका 82, ऑप्शन सी दिया 83, ऑप्शन सी आपका दिया है 84, ठीक है। देखो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए ना, लॉग का मान दिया रहे तो इसको कैसे बनाना है, राइट। अब देखो एक आपको बताता हूँ मैं बनाने का तरीका। सबसे पहले क्या करो कि जो आपके सामने दिया गया है ये, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग। ये जो मेरे सामने दिया है हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, तो हम x बराबर मान लेते हैं 20 के पावर 64, ठीक है। और हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे, टैकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो log x बराबर क्या होगा, log 20 के पावर 64, ओके। और ये आपका क्या होगा, नीचे उतर जाएगा, ठीक है, नीचे उतर जाएगा, क्यों नीचे उतर जाएगा, ठीक है। देखो अब जब नीचे उतरेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि log आपका 64 log 20 बेस 10, क्योंकि हम किस में वर्क करेंगे, जो हमारा बेस 10 होगा उसमें वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बताओ इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसका मान तो आसानी से आप लिख सकते हो, कैसे, तो देखो जब इसको हम लिखेंगे ना तो ये हमारा वैल्यू क्या निकाल के देगा, देखो हमारा क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉग आपका जो है 2 बेस 10 का मान कितना दिया हुआ है, 2 बेस 10 का मान दिया 0.3010, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो log 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 करेंगे, तो देखो कर ही देते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर देते ताकि आपको भारी ना लगे। 10 इंटू 2 लिख देंगे, बेस में 10 रहेगा, m इंटू एन पर हो गया, log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, इसका मान 1 और इसका मान क्या 0.3010, कहाँ से लिया मैंने, तो यहाँ लिखा हुआ है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, जब नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो 64 टाइम्स जोड़ेंगे तो उसके बदले में क्या लिखेंगे 1.3010, ठीक है, ओके। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 83.264 आता है। अच्छा नंबर ऑफ डिजिट हमें पता करना, ध्यान रखिएगा जब जो आए ना वैल्यू, उसमें आप डेसिमल को निगलेक्ट करके क्या कीजिएगा, उसमें इस ये वाला पार्ट को निगलेक्ट कर दीजिएगा, जो मेंटिसा पार्ट है इसमें क्या कीजिएगा, एक ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 84 इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, राइट। आपके दिमाग में आ गया, वही कह रहे हैं इंसर्ट डेसिमल पॉइंट इन एंटी लॉग ऑफ नंबर, जब करेक्टरिस्टिक ऑफ n है तो देन इंसर्ट डेसिमल पॉइंट आफ्टर n प्लस 1 डिजिट, और कह रहा है अगर करेक्टरिस्टिक आपका क्या है n बार है तो इंसर्ट कीजिए डेसिमल क्या फर्स्ट सिग्निफिकेंट एट nth प्लेस पे, ठीक है। इसको आप दोनों को कंसीडर नहीं करना है, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में आप रखिएगा। एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन मेरा है एक सामने में, ठीक है, कि 3 के पावर 8 इंटू 16 के पावर 5, इसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा। और इसमें आप अपने मन से लॉग के टेबल से आप log 3 का log 2 का मान यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे तो हम लॉगरिथम ले लेंगे इसमें, तो जब लॉगरिथम लेंगे तो x के बराबर मानकर लॉगरिथम ले लेंगे, जब लॉगरिथम लेंगे तो ये क्या बनेगा, log आपका 8 आपका क्या हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे, प्लस आपका ये क्या लिखाएगा log, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसको फिर 2 के पावर 4 4 पंचे 20 इस तरह से लिख देंगे, 2 के पावर 4 के पावर 5, ठीक है, 2 के पावर 20 हो जाएगा, ओके। तब इसको लिखेंगे तो 8 log 3 होगा, क्योंकि उधर के नीचे चला आएगा, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 20 log 2, ठीक है। और log 3 का मान कितना होता है 8 टाइम्स 0.477 प्लस क्या 20 टाइम्स आपका 0.301, अभी हमने log 2 का मान देखा था, ठीक है। और बेस में सबका आप 10 कंसिडर कर सकते हैं, बेस 10 है, इसका कुल मिला के 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है।
और इसका जो है एक उसमें ऐड कर देंगे तो कितना डिजिट होगा, 10 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट अगर पता करना है, अगर आपको दे दे पता करने के लिए लोगरिथम का मान देकर, तो आप क्या करना, अंतिम में जो वैल्यू आएगा उसमें एक ऐड कर देना। क्या कर देना, एक ऐड कर देना, बस ये समझना है। एक और एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ 32 के पावर 16 में कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, ओके, और इसमें आप लॉगरिथम टेबल से 2 और 3 का यूज कर सकते हो और वैल्यू आपके एग्जाम में दिए रहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल एनडीए पाथफाइंडर में दिया था। तो इसको सबसे पहले 2 के टर्म में लिखेंगे, 2 के पावर 5 गुने 16 लिख देंगे, तो ये आपका 2 के पावर 80 हो जाएगा। लॉग लगा देंगे x मानकर, तो लॉग आपका क्या होगा 2 टू द पावर 80, और इसको जब पीछे करेंगे तो 80 लॉग 2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। और उसके बाद लॉग 2 का मान क्या होता है 0.301। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 24.08 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अब ये आ गया था, हम आपको क्या बोले थे, इसमें n+1 कर देना, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसमें 1 जोड़ देना। ठीक है, तो आपका कितना है तो 25। ठीक है, कितना डिजिट होगा 25 डिजिट। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न है, बट इस वीडियो में हम उस बात को नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, बस हम कुछ डिटेल आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप उस बात को समझिएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझिएगा। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, कि भाई बता दो कि 100 के पावर, समझना इस बात को। ठीक है, बता दो कि 100 के पावर 101 बड़ा है या 101 के पावर 100 बड़ा है। ठीक है, आप हमें बताइए कमेंट करके। ठीक है, 100 के पावर 100 बड़ा है या 100 के पावर 100 बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लॉगरिथम ले लीजिए इसके पहले, 101 क्या होगा लॉग 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और जब इसको लिखेंगे तो लॉग 100 का मान क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इसका मान 2 लिखेंगे, क्योंकि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, बेस में 10 रहेगा तो इधर उछल के जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 2, क्योंकि लॉग 10 बेस 10 का मान 2 होता है। 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 202। ठीक है, और इसमें लॉगरिथम लेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा आपका, फिर लॉग 101 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसका जब वैल्यू लिखने के लिए जाएंगे तो ये 200 के करीब आपका आंसर आएगा 101 का। ठीक है, ओके, क्योंकि इसका मान अगर 2 आया तो ये 101 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग अगर आएगा तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट क्या आपका 200, क्योंकि आपका जो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और 100 को गुना करेंगे तो ये 202 तो बनेगा नहीं। ठीक है, ओके, ये आपका 100 था। ठीक है, 202 बनेगा नहीं, 200 के आसपास रह जाएगा, तो इसीलिए आपका क्या होगा 100 के पावर 101 बड़ा होगा 101 के पावर 100 से। आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, आप एक कंसेप्ट और सीख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक 2 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, पहले देखो, अगर आपसे पूछे 3 के पावर 4 और उसके बाद आपसे पूछे कि 4 के पावर 3 में कौन बड़ा है, तो आप यूँ देख लो, 3 3 9 3 27 3 81 ये हो गया, और ये 4 चौक 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, आप कहोगे सर 3 के पावर 4 बड़ा है, ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा कोई पूछ दे कि 9 के पावर 10 और 10 के पावर 9 में कौन बड़ा है, तब तो आप उंगली पर तो करोगे नहीं कि गुना करके चेक कर लेते हैं। इसमें आपको कौन मदद करेगा, तो इसमें आपको लॉगरिथम मदद करेगा। इतना पाथफाइंडर में नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जहाँ पर भी कंसेप्ट में लगा कि हम लेग कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सारा फिर से एक बार वीडियो में अगले वीडियो में बता दूंगा। चलो लॉगरिथम ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लगाएंगे तो ये 9 टू द पावर 10 हो जाएगा, और इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा बोलो, इसका 10 पीछे चला जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, आपका इस तरह से हो जाएगा वैल्यू लॉग 9। ठीक है, ओके, 10 इंटू, और लॉग 9 को लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, लॉग आपका क्या जो है 3 का स्क्वायर, राइट। तो अब ये पीछे चला जाएगा 20 इंटू लॉग 3। ठीक है, तो लॉग 3 का जो मान है आपका 20 इंटू, अभी आपने देखा लॉग 3 का मान हम लोगों ने कितना यूज किया था, एक मिनट 0.301 समथिंग था, एक मिनट हम देख लेते हैं। ये आपका लॉग 2 का मान था, लॉग 3 का मान आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, लॉग जो 3 है आपका हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग 3 का मान हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉग 3 का मान होगा आप वो यहाँ पर रखिएगा। ओके, और log 3 का मान रखकर, एक मिनट दोस्तों, हम log 3 का मान रख ही देते हैं। ठीक है गाइस, log 3 का मान जो है वो होता है 0.477, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा दोस्तों, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लगभग, हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे भी किए थे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो अप्रॉक्सीमेट में जो वैल्यू आते हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
लगभग 9 पॉइंट हम मान लेते हैं, 9 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। ओके 9.54 समथिंग आता है, राइट। अब हम चेक करते हैं 10 के पावर 9 में, ठीक है। तो इसमें भी लॉग लगाएंगे तो 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। और लॉग आपका कितना हो जाएगा 10 बेस 10, ठीक है। तो आपका 10 की पावर 9 जो होगा, ठीक है, आपका इसका मान हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। तो आप हमें बताइए 9.54 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है बड़ा कौन होगा, 9 की पावर 10। 9 की पावर 10 जो है वो ग्रेटर होगा दोस्तों 10 की पावर 9 से। सोचिए, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रखिएगा। कैसे हम लोग लॉगरिथम को यूज करके बना सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या है कि 1 का स्क्वायर जो है ना वो छोटा होगा 2 के पावर 1 से। ये मत कहना सर जी कॉन्सेप्ट गलत बता दिए। और 2 का क्यूब जो होगा ना, ठीक है, वो छोटा होगा 3 के स्क्वायर से। अच्छा एक कॉमन बात है, यहाँ पर जो बेस है वहाँ पर जाकर पावर बनता है, और यहाँ पर जो बेस है उसमें जाकर पावर बनता है। ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस पर ही अप्लाई नहीं होता है। आपसे कोई अगर पूछ दे 70 के पावर 71 और उसके बाद 71 के पावर 70 में कौन बड़ा है, तो आप फटाक से बोलिएगा कि सर 70 के पावर 71 बड़ा होगा किससे, 71 के पावर 70 से। अगर हम ऐसा बोलते हैं a की पावर m है, और इस तरह से हम बोलते हैं कि अगर m के पावर a है, a के पावर m है और m के पावर a है, तो उसमें हमेशा a के पावर ग्रेटर देन होगा m के पावर a से। लेकिन इस एक्सेप्शन को आप छोड़ के चलिएगा, क्योंकि इसमें आपको उलझा सकते हैं। कहेगा ऑलवेज सही होता है, तो कहिएगा नहीं, 2 ऐसे केस है जिसमें ये सही नहीं होता, क्योंकि 8 जो है 9 से छोटा और 2 किससे छोटा, 1 के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका मतलब आप यूं समझ सकते हैं, ठीक है, कि अंतिम में जाकर अगर चेक कीजिएगा आप, ठीक है, ये बहुत जगह जाकर गलत भी होगा। अंतिम में एक लास्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि अगर x के पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा x प्लस 1 की पावर x से, ठीक है। इस दोनों केस को छोड़कर, ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, x के जगह हम 70 ले लेते हैं, ठीक है। यानी 70 के पावर 71, उसके बाद फिर 70 प्लस 1 के पावर x, यानी सॉरी 70 प्लस 1 के पावर फिर 70, यानी 70 के पावर 71 हमेशा बड़ा होगा 71 के पावर 70 से। कैसे बड़ा होगा, तो मैंने लॉगरिथम लगाकर आपको बताया है। तो आप हमें बताइए कि 100 के पावर 101, 100 की पावर 101, 101 के पावर 100 से बड़ा होगा या छोटा। अगर बड़ा होगा तो हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे अगर कोई इस तरह से पूछ दे तो आप आसानी से वैल्यूज को निकाल सकते हैं, आपको उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। एग्जाम में इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या समझ पाए, इसका मतलब ये समझ पाए कि हम अगर बेस और उसके बाद एक्सपोनेंट को सही से अरेंज करके देखेंगे तो हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट इसमें फिर भी बन रहा है तो आप हमें जरूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है। और जो है लॉगरिथम अभी जो हम कर रहे थे ये करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पे आधारित था, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा जो हम लोगों ने किस तरह से समझा करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, ठीक है। और जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था उसको हमने करेक्टरिस्टिक बोला, और फ्रैक्शनल पार्ट को मेंटिसा बोलकर हमने चला। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमारा इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, लास्ट में कहा गया x के पावर ये कुछ x प्लस 1 समथिंग का पैटर्न अगर बन रहा है, तो उस पैटर्न में हम लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यार इसको उतारिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, नहीं उतारिएगा, ठीक है। उतारिएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और डिटेल के साथ चीज़ों को करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को आप जरूर करके आइएगा। होमवर्क आपका ये है कि आपको बताना है, ठीक है, कि 2 की पावर 10 में कितना नंबर ऑफ डिजिट है, कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। बहुत आसान है, ठीक है, आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में आप बता सकते हैं, ओके। और आप log 2 का मान यहाँ पर यूज कर सकते हैं 0.301, और log 3 का मान आप यूज कर सकते हैं 0.477। ये हम में भी नहीं आता, झूठ क्यों मैं बोलूँगा, लेकिन एग्जाम में, ठीक है, आपको ये देता है, लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन अभी किए है ना कि याद ही हो गया, ठीक है, ओके। इसमें हमको वैल्यू अगर लेना है तो इसमें याद रखिएगा जो लास्ट में वैल्यू आता है डेसिमल से पहले, उसमें 1 ऐड करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें कमेंट में बताइए कितना इसमें नंबर ऑफ डिजिट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।